हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केएस ट्रेजर। आई एम अभिषेक श्रीवास्तव। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का दूसरा पार्ट, जीवों में जनन। ठीक है, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि जीव जनन करते हैं, क्यों आवश्यक है और क्यों करते हैं, और जीवन अवधि क्या होती है। ठीक है, तो आज हम जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं और जनन कैसे कैसे करते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, कैसे कैसे जीव क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं जनन के से रिलेटिव, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था जीवन अवधि के बारे में कि कोई भी जीव अमर नहीं होता है, सबकी मृत्यु निश्चित होती है। एक निश्चित समयांतराल के पश्चात सभी जीवों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अपनी कंटिन्यूटी, निरंतरता को बनाए रखते हैं। किसके कारण? जीवों में जनन का उपयोग करके वो अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। सो आज हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो हमने कहा कि सब सारे जीव जो होते हैं अमर नहीं होते हैं, कोई भी जीव, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, अमीबा। अलैंगिक जनन करता है अमीबा। अमीबा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूनिसेल्ड, एक कोशिकीय जीव होता है। आप किसी भी तरह उसकी डिजाइन बना सकते हैं, फिगर, ये न्यूक्लियस हो गया, और अमीबा ऐसे होता है। ठीक है, ये अमीबा जो होता है ये क्या करता है? अलैंगिक जनन। तो इसको हम कह नहीं सकते कि ये अमर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? ये बाइनरी फ्यूजन करता है, द्विखंडन करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए ये रहा अमीबा आपका। ठीक है, ये रहा आपका अमीबा। अब इसने क्या किया? धीरे धीरे अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू किया। ठीक, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये इसका जो न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे डिवाइड हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि एक नया अमीबा बन के तैयार हो जाता है। तो इसमें जो है अमीबा की मृत्यु तो हुई नहीं, अमीबा तो था एक अमीबा से हो गया दो अमीबा, तो अमीबा की मृत्यु तो हुई नहीं। तो इस केस में हम कह सकते हैं, अमीबा और पैरामीशियम के केस में कह सकते हैं कि ये जीव जो होते हैं वो अमर हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, जनन का तरीका है, वो कुछ अलग ही तरीके का है। ठीक है, अलैंगिक जनन ये करते हैं। इसमें दो पार्टनर्स की जरूरत नहीं होती है, ये अकेले ही जनन कर सकते हैं। अमीबा अलैंगिक जनन का ये एग्जाम्पल होता है। अब लैंगिक जनन होता क्या है और अलैंगिक जनन क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप समझ गए ना कि अमीबा जो होता है उसको हम अमर कह सकते हैं, क्योंकि यह अलैंगिक जनन करता है, उसमें किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है। ठीक, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे आप प्लेनेरिया को देखते हैं। प्लेनेरिया जो होता है एक प्लेटीहेल्मिन्थीस का एक ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है। प्लेनेरिया का फिगर लगभग ये ऐसे होता है। ठीक है, सॉरी, प्लेनेरिया जो होता है वो कुछ इसी टाइप ऐसे होता है प्लेनेरिया। इसको हम अगर कितने भी टुकड़ों में काट दें, ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, कितने भी पार्ट्स में इसको हम काट देते हैं तो एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। ठीक, तो ये रीजनरेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूं कि लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो चलिए लैंगिक जनन के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन आप चाहें तो अपना एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक, जिसमें आप जो पढ़ा रहा हूं मैं उसको आप लिख सकते हैं, जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दिया करूंगा, जैसे कि एग्जाम्पल सबके। ठीक, तो लैंगिक जनन क्या होता है? वह प्रक्रिया। ठीक है, इसमें हम एक और ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, कि
जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीवों, ठीक है, दो जीवों कौन कौन से, नर और मादा का होना आवश्यक है, आवश्यक होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, अब लैंगिक जनन क्या होता है, जीवों की जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीवों यानी कि नर और मादा का होना आवश्यक होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किन किन जीवों में होता है, तो लैंगिक जनन जो होता है वो एक हायर क्लास के फाइलम्स में होता है, वर्ग में होता है, जैसे कि हम मनुष्य कह सकते हैं, मनुष्य आप कह सकते हैं, ठीक है, मनुष्य कह सकते हैं, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। और भी जैसे आप कह सकते हैं मछलियों को कह सकते हैं, ठीक है, या मनुष्य को ही रहने दीजिए क्योंकि आगे आप कई सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं भी लिखने की। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन की स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें, जो मैंने लिखा है ले सकते हैं और अपना एक नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। तो अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है, कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है, तो सेम जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक अकेला जीव जनन करने में सक्षम हो, उसे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के बारे में आप जान गए कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें एक अकेला जीव जनन करने में सक्षम हो, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन का एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया था, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। तो हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन के बारे में आप समझ गए कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक अकेला जीव जनन करने में सक्षम हो, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप जान गए, तो मिटा देते हैं, ठीक है। तो अभी एक बार लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, और उसमें अंतर देख लेते हैं क्योंकि अंतर आ सकता है आपके एग्जाम में। तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है, और अलैंगिक जनन, ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है, अंतर। तो पहली बात, तो सबसे पहला अंतर क्या होता है कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स का होना आवश्यक है, ठीक है, दो पार्टनर्स का होना आवश्यक है, एक मेल और फीमेल। तो हम लिख सकते हैं कि ये इसमें क्या होता है, एक क्या नाम है, दो जीवों का होना आवश्यक है, ठीक है, दो जीवों का
होना आवश्यक है। किन दो जीवों का? नर और मादा। ठीक है, और इसमें एक जीव जनन करने में सक्षम है। ठीक है, इतना आप जान गए। अगला अंतर क्या होता है? तो इसमें ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, परिभाषा में भी ये लिखा था कि दो जीवों का होना आवश्यक है लैंगिक जनन में। कौन से दो जीवों का? नर व मादा। ठीक है, नर व मादा का होना आवश्यक है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक जीव जनन करने में सक्षम होता है, उसमें दो जीवों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब क्या होता है आगे? जो अलैंगिक जनन होता है, जैसे हमने अमीबा देखा था, अमीबा एक अमीबा था और इससे दो अमीबा बन गया था। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में हमने देखा था कि अमीबा जो है अलैंगिक जनन करता है। आपने गौर किया होगा कि अमीबा जो होता है उसका कोई शेप नहीं होता है, बट जो जैसा अमीबा था सेम उसी तरीके के दो अमीबा बन गए थे। ठीक है, प्रोजेनी बन गए थे। आप पैरामीशियम में देख सकते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है? जो अलैंगिक जनन से बने जीव होते हैं वो टू कॉपी अपने पेरेंट्स के होते हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? क्लोन कह सकते हैं। ठीक है, क्लोन कह सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, तो हम अलैंगिक जनन में कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग ना, इंग्लिश में ना कह के हम इसको हिंदी में कह सकते हैं कि जनन से उत्पन्न नया जीव बिल्कुल अपने जनक मतलब जाने, पार्टनर्स, पेरेंट्स। ठीक है, अपने जनक के समान होता है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्लोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन कह सकते हैं। अब क्लोन किसे कहते हैं आप जानते होंगे। क्लोन उसे कहते हैं जो एकदम टू कॉपी होता है। जैसे अभी हमने कहा हमारे जैसा कि एक कोई इंसान है, हमारा क्लोन। आपने रोबोट मूवी देखा होगा, कई सारे आपने न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टीवीज में देखा होगा, क्लोन के बारे में सुना होगा। क्लोन क्या होता है? किसी चीज का एक एग्जैक्ट कॉपी होता है, सेम टू सेम। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है? अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होता है वो अपने पेरेंट्स के एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। बट ऐसा अलैंगिक जनन में नहीं होता। लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विविधता, ठीक है, क्या विविधता देखने मिलती है। ठीक है, देखने मिलती है। तो लैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होते हैं वो एग्जैक्ट अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हम लोगों को देख लीजिए, मनुष्य में क्या होता है? जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के थोड़ा बहुत तो सिमिलर होते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। क्लोन हम नहीं कह सकते हैं। उनसे थोड़ा बहुत मिलते हैं वो चलता है, बट हम क्लोन नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में दो अंतर आप जान गए। ठीक है, ठीक, अगला अंतर क्या होता है इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक, तो ये था लैंगिक जनन। ठीक, यस, तो लैंगिक जनन जो होता है
पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन होता है थोड़ा फास्ट, इसमें वो कठिनाइयां नहीं होती हैं जो लैंगिक जनन में होती हैं। भाई अलैंगिक जनन में क्या हुआ, अमीबा में द्विखंडन हुआ, बट गया। हाइड्रा में बडिंग हुई, ठीक है, बड निकलता है हाइड्रा में, जैसे कि ये हुआ हाइड्रा आपका, इसमें धीरे धीरे बड निकलना चालू होता है, छोटा छोटा, ठीक है, ठीक। फिर इससे बड़ा बड निकला, ठीक है, फिर इससे बड़ा बड निकला, और फिर क्या हुआ, और फिर जो है एक नया हाइड्रा बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रा में बडिंग हुई, तो इसमें क्या होता है, उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, उतना जटिल नहीं होता है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की अपेक्षा, ठीक है। तो लैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन की तुलना में अधिक तीव्र प्रक्रिया होती है, ठीक है, अधिक तीव्र प्रक्रिया होती है। बट अगर हम लैंगिक जनन में देखें तो ये क्या होता है, अलैंगिक जनन की तुलना में, और क्या कह सकते हैं इसे, धीमी प्रक्रिया होती है, ठीक है, ठीक। तो लैंगिक जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन की तुलना में धीमी प्रक्रिया होती है, और अलैंगिक जनन जो होता है वो लैंगिक जनन की तुलना में अधिक तीव्र प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन थोड़ा जटिल होता है। अब आप आगे लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन होता किस प्रकार है, उसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन मतलब क्या कहते हैं उसे, गैमीट बनते हैं, ठीक है। गैमीट को हिंदी में भूल रहा हूँ, ठीक है। स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं नर में, और मादा में क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। दोनों आपस में फ्यूज करना होता है, दोनों जब फ्यूज करेंगे तब क्या होगा, तब होगा फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, जनन होगा। उसके बाद में फिर गेस्टेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में तो उतनी जटिल प्रक्रिया नहीं होती है, तो ये थोड़ा फास्ट होता है और ये स्लो होता है, ठीक है, ठीक। तो लैंगिक जनन में आपने 3 अंतर तो देख लिए, ठीक है। और हाँ, जो लैंगिक जनन होता है वो जेनेटिकली मतलब जेनेटिक तो आप जानते हैं ना, वंशानुगत, ठीक है। तो आनुवंशिकता जो होती है अलैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था कि एकदम 2 कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे, जेनेटिकली आनुवंशिकता भी उसमें सेम ही होगी। बट अगर हम देखते हैं लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखने को मिलता है। हाँ, थोड़े माता से आते हैं, थोड़े पिता से आते हैं, और एक मिक्सचर होता है बेबी में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इसमें जैव विविधता भी देखने को मिलती है। एडॉप्टेशन, एवोल्यूशन आप आगे पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स, ठीक है, तो आप समझेंगे एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, ठीक। अब मैं आपको अगले लेक्चर में एसेक्सुअल के बारे में बताऊंगा, एसेक्सुअल की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे कैसे जीवों में किस किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, और उसके बाद में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक। और ये चैप्टर में बस केवल अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप समझिए। देखिए क्या होता है कि आप क्वेश्चन बैंक्स खरीदेंगे, बाद में रटेंगे उस चीज़ को, सही नहीं है। आप एक बार पढ़िए,
लेक्चर को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर आपको वीडियो बनाकर देंगे, ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, और कोई आपको कोई क्वेरी हो, कोई आपको परेशानी हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, बाय।